बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सदैव आश्चर्यचकित रहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। बात कुछ यूं थी कि जब मैं हमारी गौशाला में देखता था अलग अलग रंग रूप की गैया, किसी का रंग काला, किसी का श्वेत तो किसी का भूरा। अब मैं देखता हूँ कि किसी के सिंह बड़े हैं तो किसी के इतने छोटे कि मानो दिखाई ना दे। कोई गैया आकार में छोटी तो कोई तनिक बड़ी। किंतु जब ये सारी गैया दूध देती है तब मैंने देखा सब कुछ समान है। रंग समान, स्वाद समान, गुण समान, पौष्टिकता समान। अब मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे दृष्टि से तो सारी गैया अलग अलग थी। मैंने सोचा मैं मैया से पूछता हूँ। मैया ने मुझसे कहा, रंग रूप बदलने से गैया की वास्तविकता तो नहीं बदलती ना, गैया तो गैया ही रहेगी। अब मैं यह बात नहीं समझ पा रहा था कि मनुष्य इसे आत्मसात कैसे नहीं कर सकता। देखिए, रंग, रूप, जात, धर्म, भाषा, इसे ऊपर है मानवता, और मानवता का एक ही धर्म है और वो है प्रेम। तो यही प्रेम आप सब में बांटते रहे, प्रेम से सबकी सेवा करते रहे। इस मानवता का अमृत चख तो देखिए, आप समझ जाएंगे कि हम सब भिन्न भिन्न नहीं हैं, हम सभी एक हैं। हमें बहाने कई मौकों पर बचा तो सकते हैं, पर जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वो देर से ही सही पर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और अलग क्यों है, तो समझ लेना अपने सपने को नहीं, सपने ने आपको चुना है। दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचने का रास्ता ना हो। तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसके लिए खुद को रातों में जगाना होगा। तेरी एक एक रूह को जब तू ज्ञान से भर लेगा, यकीन मान उस दिन तू भी इतिहास रचेगा। सपने देखने का शौक है तो रात भर जाकर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनाना है। समझदार बनिए। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अच्छी जिंदगी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही है। सपने बड़े होने चाहिए, हालात चाहे कैसे भी हो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, इसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपकी सब्र के हर पल की कीमत पूरी होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। मोह इतना ना करे कि बुराई छिप जाए, और घृणा इतना ना करे कि अच्छाई देख ही ना पाए। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेगा। बहुत कुछ छोड़ा है मैंने ऊपर वाले भरोसे, उलझाया उसने है तो संवारेगा भी वही। शरीर जिनकी सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और कर्म भी। अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। मरने के बाद आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता। यदि पूर्ण गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि होगा तो आपकी सहायता अवश्य करेगा, अन्य यहाँ कोई वश नहीं चलेगा। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। परिवार में एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूँ अब। काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो, यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए
जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही सपने और ना ही अपने धन का। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल क्यों रोए। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वह महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का कभी छोड़ देने का मन हो वह रामायण की शुरुआत होती है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान देना नहीं चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाए तुम इंसान हो। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के लिए तैयार रहे। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं अब वैसे नहीं करते। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान से ये सारे ऐसे भाव है जो पराये को भी अपना बना देती है। दुख भोगने वाला आगे चढ़कर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकार ना जा सके उसे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, तू मुश्किलों से क्यों डरता है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है तब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है।